नमस्कार। श्री वेदांत देशिकाचार्य जी की कृति में अयोध्या राम मंदिर के अभिषेक की भविष्यवाणी। प्राचीन भारत के सभी विद्वान हमेशा ज्ञान की सभी शाखाओं से भली भांति परिचित थे। उन्होंने कई प्रकार के विषय व्यक्त किए, जिनमें गणित, दर्शन, वेद, पुराण, आगम, संगीत, चित्रकला और ज्योतिष शामिल है, जो कि काव्यात्मक रूप में है। इन कई विद्वानों में प्रमुख अप्रतिम बहुमुखी प्रतिभाशाली 13वीं शताब्दी के अत्यंत सम्मानित संस्कृत कवि एवं श्रद्धेय श्री वैष्णव दार्शनिक स्वामी श्री वेदांत देशिकाचार्य है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा से उन्होंने सर्वतंत्र स्वतंत्र उपाधि दिलाई। गणितीय तत्वों को अपनी कविताओं में छुपाने के लिए स्वामी श्री देशिक ने वैदिक अक्षर संकेतन यानी कटपयादि संख्या नामक एक अधिक सुविधाजनक विधि को अपनाई। श्री वेदांत देशिक ने अपनी भविष्य सूचक अंतर्दृष्टि से अयोध्या में श्री राम मंदिर की अभिषेक की भविष्यवाणी की है अपनी काव्य कृति श्री रघुवीर गद्यम में, जिसे जांच करके शोध परिणाम के रूप में दिए हैं डॉक्टर कन्नन महोदय। डॉक्टर कन्नन महोदय हमारे आचार्य है, जो शास्त्रा मानित विश्वविद्यालय तंजावुर के गणित प्राध्यापक है और संस्कृत एवं हिंदी के पंडित है। इस शोधपत्र का सत्यापन केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद के भूतपूर्व समकुलपति प्रोफेसर वी कन्नन ने किया है। वैदिक संख्यात्मक प्रणाली में व्यंजन जो क, ट, प और य से शुरू होते हैं 1 से 9 तक के अंकों को संदर्भित करते हैं। अर्थात इस तालिका को देखने से हमको पता चलता है कि कादि नव, इसका मतलब ये है कि का से झ तक के अक्षर जो है ये 1 से 9 तक के 1 से 9 तक के संख्या को संकेत करते हैं। और टादि नव, टा से ध तक के अक्षर जो है वे 1 से 9 तक के संख्या को सूचित करते हैं। पादि पंच, पा से मा तक के अक्षर जो है वे 1 से 5 तक की संख्या को सूचित करते हैं। और याद्यष्टौ, इसका मतलब ये है कि या से हा तक के अक्षर जो है वे 1 से 8 तक के संख्या को सूचित करते हैं। श्री वेदांत देशिक जी ने उपरोक्त कृति के उत्तरकांड की एक पंक्ति की व्याख्या गणितीय रूप से की जा सकती है, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर की अभिषेक का भविष्य सूचक मिलता है। विश्लेषण के लिए ली गई श्री रघुवीर गद्यम की चूर्णिका कुछ इस प्रकार है। दिव्य भौमायोध्यादिदेवता, इसका अर्थ ये है, हे राम, 2 अयोध्या के अधिष्ठित देवता आपकी जय हो। स्वर्ग में एक अयोध्या है और पृथ्वी में एक अयोध्या है, जो हमारे भारत में है। इसे डिकोडिंग करने से कटपयादि संख्या की प्रणाली को उपयोग करके डिकोडिंग करने से यह 11 अंकीय संख्या हमको मिल पाती है। अभिषेक की तिथि जो है वो कली वर्ष में 8 तारीख को तय महीने को होता है और 8 मकर मास विक्रम संवत 2080 वर्ष की है। और हमारे जो कैलेंडर है आजकल हम प्रयोग करते हैं, इसमें 22 जनवरी 2024 के हैं और शालीवाहन शक वर्ष में 1945 है और कोल्लम वर्ष में व्यतीत है 1198। उपरोक्त पाठ में इन सभी का अलग अलग आधारों पर गणितीय तकनीकों का उपयोग करके दिखाया गया है। कली वर्ष की अभिव्यंजना कुछ इस प्रकार किए गए हैं। मध्य के 4 अंक 5, 1, 1, 9 को लेते हैं तो 2 अंकों की संख्या 19 को कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया है। 5 विपरीत क्रम से लेने से 5, 1 को विपरीत क्रम से लेने से हमको 1, 5 यानी कि 15 मिलता है। ये से उपसर्ग के रूप में ले सकते हैं। इसके द्वारा उन्होंने सुझाव दिया है कि संख्या 19 को 15 के आधार पर ले, हमें दशमलव में बदलना है। बदलने से हमको 19 to the base 15 is equal to 24 to the base 10, दशमलव में हमको 24 मिलता है। अतः 24 को पहले 2 अंकों 51 के साथ जोड़ने पर हमें अभिषेक की कली वर्ष 5124 प्राप्त होता है। पाठ में पहला अंक जो है
8 है वह तारीख को दिखाता है। अगला अक्षर इव शून्य का प्रतीक है। जब इसे दूसरे अंक 1 के साथ जोड़ दिया जाता है तो विपरीत क्रम से 10 प्राप्त होती है, जो 10वीं तमिल महीने तई का प्रतिनिधित्व करता है। कली वर्ष तई महीना, अतः हमें अभिषेक की तिथि इस प्रकार प्राप्त होती है कि 8 मकर मास कली वर्ष 5124। अभी शक वर्ष की प्राप्ति कैसे करें इसे देखते हैं। नीचे दिए गए डिकोडिंग अनुक्रम के मध्य भाग पर विचार ले। 4 5 1 1 9 इसे लेते हैं तो मध्य में 2 स्थित 1 है, उसको हम पृथक्करण चिन्ह के रूप में लेते हैं तो अगले जो अंक बाएं ओर है वो है 4 5 और दाएं ओर पर 1 9 है। विपरीत क्रम में डिकोड करने से हमको यह प्राप्त होता है 1945, जो शक वर्ष है, कैलेंडर वर्ष 2024 के अनुरूप है। अभी विक्रम संवत की प्राप्ति कैसे करें। 14 जो है 8014 में उसे हेक्साडेसिमल से लेने से और दशमलव में बदलने से हमको 20 मिलता है, यानी कि 20 मिलता है। अब पाठ के आरंभिक भाग संख्या देता है 8020, यानी कि इसे उल्टे क्रम में लेने से 2080 प्राप्त होता है, जो राम की मूर्ति की राज्याभिषेक का विक्रम संवत है। अब 5 मध्य में स्थित 5 के बारे में देखते हैं। 5वां जो नक्षत्र है वो मृगशीर्ष है। अश्विनी भरणी कार्तिक रोहिणी मृगशीर्ष 5वां नक्षत्र है, जिसके देवता वैदिक मंत्र के अनुसार भगवान सोम है। मृगशीर्षम नक्षत्रम सोमो देवता तैत्तिरीय संहिता में बताया गया है। यह बहुत उचित है कि अभिषेक सोमवार पर हो, जो सोम का दिन है, जो मृगशीर्ष तारे का भी देवता है। अब कैलेंडर वर्ष के बारे में देखते हैं। अभिषेक के कैलेंडर वर्ष है 2024। उसको उच्च गणितीय तकनीक का उपयोग करके आश्चर्यजनक रूप से व्यक्त किया गया है। भौम अयोध्या शब्द पृथ्वी पर स्थित अयोध्या शहर से संबंधित है। भौम को संख्या 5 4 के रूप में डिकोड किया जा सकता है। स्वामी श्री देशिक के काल में प्रचलित ग्रंथ लिपि में ध्या अक्षर कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। यह इंगित करता है कि संख्या 5 4 को चरण दर चरण एक निश्चित घात पर बढ़ाना है, और अयो को डिकोडिंग करने से हमको प्राप्त होता है 0 और 1, 0 और 1। उसे उल्टे क्रम में लेने से हमको मिलता है 1 0। यदि हम 0 को हम दशमलव बिंदु के रूप में लेते हैं तो हमको मिलता है 1 पॉइंट। अधिक को डिकोडिंग करने से हमको मिलता है सीधे क्रम में 0 और 9, यानी कि 0 9। उसे उल्टे क्रम में लेने से हमको मिलता है 90, यानी कि 90। अभी दैवत का डिकोडिंग करेंगे हम, इससे हमको प्राप्त होता है 8 4 और 6। सीधे क्रम में हम लेते हैं। जहां भी 4 अंकीय संख्या प्राप्त होता है, 2 अंक उल्टे क्रम में और अगले 2 अंक सीधे क्रम में लिया जाता है। अंतिम अंक 6 जैसे ही वैसे रहता है। अब कवि द्वारा अपनी कृति सुभाषित नीवी में दिए गए संकेत से यह लिया गया है। इससे हमको भौम अयोध्या अधिदैवत से कवि ने अद्भुत संख्या सुझाई है 1.90846, जिसमें अभिषेक का चालू वर्ष 2024 प्राप्त होगा। अभी हम 54 जो है इसको 1.90846 के घात से बढ़ाने से हमको प्राप्त होगा 2023.97, जो 2024 को सूचित करता है। लगभग 2024 के आसपास है, इसलिए वह 2024 यानी कि 2024 वर्ष को सूचित करता है। पाठ के शुरुआत का डिकोडिंग भी दिखाता है 8014। जब हम 0 को जोड़ की द्विआधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन मानते हैं, तब हमको 14 + 8 22 मिलता है। अंक 1 जनवरी माह के लिए है, अतः कैलेंडर दिनांक 22 जनवरी 2024 भी अंकित है।
इस प्रकार हर तरफ से श्री वेदांत देशिक का रघुवीर गद्यम भारत में स्थित दिव्य अयोध्या में श्री राम मंदिर के अभिषेक की सटीक तारीख की भविष्यवाणी प्रतीत होती है। धन्यवाद।